तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। शाऊल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुसा जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 से 40 तक। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और मौका दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आप में से जो लोग प्रातः ही इस कार्यक्रम को देखते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें। ये विश्वास कीजिए कि जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रभु स्वयं आपसे वार्तालाप करते हैं, आपसे बात करते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 से लिया गया था, और वहाँ पर हमने सुना कि कैसे यरूशलेम की कलीसिया पर अत्याचार हो रहा था। आप जानते हैं कलीसिया का प्रारंभ यरूशलेम में हुआ था। पेंतकोस्त के दिन यरूशलेम मंदिर में कलीसिया का जन्म हुआ, और वहाँ से धीरे धीरे कलीसिया बढ़ती गई।
और बहुत सारे यहूदियों ने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया और उनकी संख्या बढ़ती गई। उनकी बढ़ती संख्या को देखकर यहूदी धर्मगुरु जलने लगे और उन शिष्यों में से एक, जिसका नाम है स्तेफनुस, उसको मरवा डाला। स्तेफनुस की हत्या के बाद लोग उत्साहित हो गए और वे यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार करने लगे। इसमें साउल का भी हाथ था। वचन में लिखा हुआ है, साउल यानी पौल इस हत्या का समर्थन करता था। आगे लिखा हुआ है, साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता था और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। तो यरूशलेम की कलीसिया पर अत्याचार चल रहा था, उसमें साउल यानी पौल का बहुत बड़ा हाथ था। वचन में लिखा हुआ है, उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। लोग भाग गए वहां से। शिष्यों को छोड़कर बाकी जितने भक्त थे, विश्वासी थे, सब वहां से भाग गए, अलग अलग जगह चले गए। आगे सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। जब उन पर अत्याचार चला तो उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं त्यागा, बल्कि वे दूर दूर भाग गए और जहाँ कहीं भी वे गए वहाँ लिखा हुआ है, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। बड़ी अजीब बात है ना। घोर अत्याचार, इसके बावजूद वहाँ से भागकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है, फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सबके सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूतग्रस्त लोगों से निकल जाते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यरूशलेम में अत्याचार चल रहा है। उस समय वहाँ से भागे हुए सारे विश्वासी अलग अलग जगह जाकर यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए वहाँ पर कलीसियाएं खड़ी करते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? न तलवार, न भूख, न नग्नता, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आगे हम देखेंगे पौलुस के सुसमाचार की यात्रा में जहाँ कहीं भी वो जाता था उसके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन पौलुस चुप नहीं होता था। सुसमाचार का भी चुप नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, हमने जो सुना है और देखा उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। तो विश्वासियों पर अत्याचार हुआ तो विश्वासी यीशु को छोड़कर नहीं गए, बल्कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर सुसमाचार की घोषणा शुरू किए। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आज हमारे ऊपर छोटा मोटा आक्रमण होता है, छोटा मोटा अत्याचार होता है, हम कितने विह्वल हो जाते हैं, हम कितनी आवाज़ करने लगते हैं, हम कैसे चिल्लाने लगते हैं, हम कैसे कहने लगते हैं सरकार हमारे विरुद्ध हो गई है। एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए, हमारे गुरु और प्रभु बंदी बना लिए गए, निर्दोष थे तब भी क्रूस पर मार डाले गए। और कलीसिया के प्रारंभ में, कलीसिया के प्रारंभ के इतिहास को आप पढ़ेंगे, 270 साल तक कलीसिया सताई जा रही थी, तब भी कलीसिया और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। जितना सताई गई उतने ज़्यादा मजबूत होती गई। और ये एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। इसलिए जब हमारे ऊपर प्रभु के नाम पर छोटे मोटे अत्याचार होते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना आवश्यकता है। हमें हारना नहीं चाहिए।
कतई अत्याचार के कारण प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए, तब हम हार जाएंगे। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे, उनकी दिव्य वाणी को सुनने के लिए और उनके चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। लेकिन जब कुछ विषय पर प्रभु जो वचन सुनाते थे, लोग उनको छोड़ के जाते थे या उनसे रूठ जाते थे, अलग हो जाते थे। और उनमें से एक शिक्षा है जो आज आने वाले दिनों में वचनों में आप सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं रोटी हूँ और मेरा मांस तुम्हें खाना होगा। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु अपनी तुलना रोटी से करते हैं। प्रभु यीशु अपनी तुलना रोटी से करते हैं। रोटी अर्थात आहार। कौन रोटी नहीं जानता है, आहार नहीं जानता है? कौन रोटी नहीं चाहता है? सभी को रोटी चाहिए। और प्रभु यीशु अपनी तुलना एक रोटी से करते हैं। और हम रोटी से क्या करते हैं? रोटी को चीरते हैं, फाड़ते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, निगल जाते हैं। जब प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यीशु के हमारे प्रति समर्पण को व्यक्त करता है कि प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए इस कदर दिया कि कहा कि मैं रोटी बनकर आया हूं, मैं रोटी हूं, तुम्हारे लिए खाने की सामग्री बनकर आया हूं। जब कोई हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, कहीं खरोच देता है, तो हम कितने रूठते हैं, कितने दुखी होते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ कहते हैं कि मैं रोटी हूँ, तुम्हारे लिए चीरने, फाड़ने, खाने, अपनाने के लिए। एक बहुत गहरी शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनकर आया हूँ, तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम मुझे अपनाओ। आगे प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। खाने वाले नहीं, खाने से पहले यीशु के पास आने से ही हमारी भूख मिट जाती है, क्योंकि यीशु जीवित रोटी हैं। यीशु के पास आने से हमारी भूख मिट जाती है। कैसी भूख? हर तरह की भूख मिट जाती है, क्योंकि यीशु हमें संतृप्त करने आए हैं। आगे प्रभु कहते हैं कि कोई भी बिना पिता के आकर्षित किए मेरे पास नहीं आ सकता है। जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको पिता ने आकर्षित किया है, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, एक को भी नहीं ठुकराऊंगा। कैसे भी लोग आएं, टूटे फूटे, पापी, दुर्बल, कोढ़ी, अंधे, चुंगी लेने वाले, सामाजिक पापी, कोई भी मेरे पास आए मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक जबरदस्त घोषणा है, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये हमारे लिए कितनी आशावादी बात है कि प्रभु कहते तुम कैसी भी हालत में मेरे पास आओ, मैं तुमको कभी ठुकरा नहीं सकता हूँ। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं कि मैं किसी का सर्वनाश नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा है नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु के 3 साल के सार्वजनिक जीवन को देखिए, सुसमाचार की घोषणा के समय को देखिए। जो भी यीशु के पास आया उसने जीवन पाया है। जो भी यीशु के पास आया उसने जीवन पाया है। यहाँ तक कि एक नारी, योहन अध्याय 8, जो पाप में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। यीशु भी यहूदी थे,
मूसा के नियम के अनुसार उसकी हत्या की जानी चाहिए थी, पत्थरों से हत्या की जानी चाहिए थी, तब भी यीशु ने उसको बचाया। जो भी यीशु के पास आता है उसको प्रभु सर्वनाश से बचाता है, क्योंकि वो इसलिए आए ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यह सुसमाचार है, यह सुसमाचार है। कई लोग आके मुझसे बोलते हैं, फ़ोन करके, किसी ने कल फ़ोन करके कहा कि दुनिया वाले मेरे साथ ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। एक लड़की ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, 32 साल से ज़्यादा उम्र की हो गई हूँ, लोग ताना मारते हैं, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। क्या मतलब इसका? संसार में कोई भी आपको इस तरह का संदेश देने वाला नहीं है। जरा सोचिए, मत्ती अध्याय 11 में प्रभु ने क्या कहा है, उसके वाक्य 29 में, सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु संसार में रोटी बनकर आए ताकि हर मनुष्य उसे खाएं, तृप्त हो जाएं, उसे जीवन प्राप्त करें और अनंत जीवन के योग्य बन जाएं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन सारे सत्यों को जानने के लिए कृपा दीजिए और तुझे स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। ना केवल तेरी आराधना करने, तेरी स्तुति करने, बल्कि तुझे खाने के लिए, तुझे अपनाने के लिए कृपा दीजिए, तुझे आत्मसात करने के लिए, तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की तेरी शिक्षा के लिए, एक एक वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वाणी के द्वारा तू हमें सिखा रहा है, तो अपने जीवन के मर्म हमें बता रहा है और हमें हमारे जीवन का भी मर्म समझा रहा है। प्रभु यीशु, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि तेरे पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें। विशेष करके अत्याचार, दुख, पीड़ा के सामने हम तुझे ना छोड़ें, बल्कि तुझसे और गहराई से चिपक जाएं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज उनके लिए आज कृपा का दिन हो। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।